नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PBM स्टडी पर। और हमारे नए स्टूडियो में आज ये हमारी पहली क्लास है और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का एक अध्याय सूरदास। यानी आज हम सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे यहाँ सिलेबस में सूरदास जी के 6 पद शामिल किए गए हैं और उन 6 पदों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे सूरदास जी के बारे में, क्योंकि हमारी एग्जाम में 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें किसी कवि या लेखक के जीवन परिचय के बारे में पूछा जाता है। तो जैसे जैसे हम एक एक कवि को पढ़ते जाएंगे, लेखक को पढ़ते जाएंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में भी हम याद करते चलेंगे। साथ साथ ये 2 नंबर का काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सूरदास जी के बारे में। तो सूरदास जी का जो जन्म है वो 1438 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1438 ईस्वी में। दिल्ली के निकट एक जगह है, दिल्ली के निकट एक जगह है और उसका नाम है सीही। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 1438 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1438 ईस्वी में। कहाँ हुआ? दिल्ली के निकट एक गांव है जिसका नाम है सीही। सीही से फिर वो मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा के मध्य एक जगह है रुनकता। रुनकता आकर के वो रहने लग गए और यहीं पर इनकी मुलाकात है वो वल्लभाचार्य जी से होती है। यहां पर वो किससे मिलते हैं? वल्लभाचार्य जी से मिलते हैं। तो जन्म हुआ सीही में, फिर उसके बाद मथुरा और आगरा के मध्य एक जगह है जिसका नाम है रुनकता। रुनकता आकर के रहने लग गए और यहीं पर इनकी मुलाकात है वो वल्लभाचार्य जी से हो जाती है। इसके बाद वो चले जाते हैं गोवर्धन। कहाँ चले जाते हैं? गोवर्धन चले जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठकर उनका गुणगान करने लग जाते हैं। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट भाई रचनाएं हैं वो तो हम अलग से लिखेंगे, कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। यहाँ से फिर इनका देहांत होता है 1563 ईस्वी में। पारसोली नामक एक गांव है, पारसोली, यहां पर इनका देहांत हो जाता है। तो पहले तो एक गद्य टाइप में लिखेंगे। पहले कैसे लिखेंगे? एक गद्य टाइप में लिखेंगे। जैसे इसमें क्या क्या लिखना है हमको कि सूरदास जी का जन्म 1438 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही गांव में हुआ। फिर कुछ समय बाद ये मथुरा और आगरा के मध्य एक जगह का नाम है रुनकता, वहां आकर के रहने लगे। यहीं पर इनकी मुलाकात है वो वल्लभाचार्य जी से हो जाती है। उसके बाद वो गोवर्धन आ गए और भगवान श्री कृष्ण की गुणगान करने लगे और 1563 ईस्वी में पारसोली नामक गांव में इनका देहांत हो गया। अब अलग से एक पॉइंट बनता है इनकी रचनाओं का कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। यदि रचनाओं की हम बात करें तो ये इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं, पहली है सूरसागर, दूसरी है सूरसारावली, और तीसरी है साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं हैं हमें बतानी है प्रमुख रचनाओं में। और इनकी प्रसिद्धि का जो आधार है, सूरदास जी को जो प्रसिद्धि मिली है वो इनकी रचना सूरसागर की वजह से मिली है। और हमारे यहाँ इस अध्याय में जो 6 पद लिए गए हैं वो सूरसागर में ही एक अध्याय है भ्रमर गीत, वहाँ से लिए गए हैं। तो इस प्रकार इनका जो कवि परिचय है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं हमारा पहला अध्याय। अब हम पढ़ते हैं सूरदास जी का पहला अध्याय जो हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। इसको समझने का तरीका हमारा क्या होगा कि सबसे पहले तो हम प्रत्येक शब्द का अर्थ देखेंगे कि उस शब्द का अर्थ क्या है। फिर एक एक शब्द के अर्थ को जोड़ करके हम अपना एक पूरा वाक्य बनाएंगे और फिर अर्थार्थ लगा करके
हम उसका जो भाव है वो समझेंगे। तो इस प्रकार एक एक लाइन को करते हुए हम पूरे पद को समझ लेंगे और आगे हमें इसी प्रकार से समझना है। सबसे पहले शब्दों के अर्थ देखने हैं, उसके बाद उसके अर्थ को जोड़ना है और फिर उसका जो भावार्थ है वो हमें समझना है। आइए अब हम बात करते हैं हमारी पहली लाइन की। हमारे यानी हमारे, हमारे का अर्थ क्या हो जाएगा? हमारे। हमारे मतलब ये शब्द गोपिकाओं ने खुद के लिए काम में लिया है। हरि का अर्थ होता है भगवान, और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो हरि का अर्थ क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण हो जाएगा। हरि का अर्थ क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण। और हारिल एक पक्षी होता है। हारिल क्या है? एक पक्षी होता है। हारिल पक्षी आपने देखा भी होगा, ये कुछ कुछ बनावट में कबूतर के जैसा होता है, लेकिन इसका रंग हरा होता है। ठीक है, तो हारिल क्या हो गया? एक पक्षी। लकड़ी का अर्थ हो गया लकड़ी। लकड़ी का अर्थ क्या हुआ? लकड़ी। तो सभी शब्दों के अर्थ हमारे पास आ गए। लकड़ी का अर्थ होगा लकड़ी। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, शुरुआत कैसे करेंगे? गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण हारिल की, हारिल क्या है? एक पक्षी। तो हारिल पक्षी की लकड़ी, लकड़ी के समान है। गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव से, हे उद्धव, हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अब ये हारिल पक्षी की लकड़ी का क्या चक्कर है वो देख लेते हैं। हारिल पक्षी है वो हमेशा लकड़ी के ऊपर ही बैठता है। किसके ऊपर बैठता है? लकड़ी के ऊपर ही बैठता है। यदि जहां लकड़ी नहीं होती तो अपने पंजे में वो लकड़ी को दबा करके रखता है। जैसे ये लकड़ी है, इसमें ये पंजा है उसका, और उसने क्या दबा ली? लकड़ी दबा ली। तो उसके मन में ये वहम होता है कि वो किसके ऊपर बैठा है? लकड़ी के ऊपर ही बैठा हुआ है। इसलिए हारिल पक्षी है उस लकड़ी को कभी भी नहीं छोड़ता, हमेशा अपने पंजे में दबा करके ही रखता है। तो जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, वैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है वो हमारे लिए किसके समान है? हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। भाई हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, हमारा हृदय है वो भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने वाला नहीं है। अब और देखो, मन, मन का अर्थ मन होगा मन से, बच वचन से, कर्म से, नंद नंदन, इसके टुकड़े कर दो यहां से। एक तो अलग शब्द हो गया हमारे पास नंद, और एक दूसरा क्या हो गया? नंदन। नंद का अर्थ हुआ नंद बाबा का, नंदन यानी पुत्र। दोनों का अर्थ क्या हुआ? नंद बाबा का पुत्र। और नंद बाबा का पुत्र कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो यहां नंद नंदन का अर्थ क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण। सो उर यानी हृदय, उर का क्या हो जाएगा? हृदय। दृढ़ करी, दृढ़ करी का अर्थ होगा मजबूती से। दृढ़ करी का अर्थ क्या होगा? मजबूती से। पकड़ी, पकड़ी का अर्थ करेंगे पकड़ रखा है। पकड़ रखा है। देखो अब इस लाइन का अर्थ लगाते हैं। सो उर हमारे हृदय ने, उर यानी हृदय, सो उर हमारे हृदय ने नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण को मन से, वचन से और कर्म से दृढ़ करी, मजबूती से पकड़ी, पकड़ रखा है। हमारे हृदय ने भगवान श्री कृष्ण को मन से, वचन से, कर्म से मजबूती से पकड़ रखा है। और जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को मजबूती से पकड़ करके रखता है, वैसे ही हमारा जो हृदय है
उसने मन से, वचन से, कर्म से भगवान श्री कृष्ण को पकड़ करके रखा हुआ है। उधर हारिल पक्षी है, वो लकड़ी को नहीं छोड़ता, इधर हमारा हृदय है, वो भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने वाला नहीं है। अब हद तो यहां हो गई, हद तो यहां हो गई। जागत जागते हुए, जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, सपने सौपन में, सौतुक प्रत्यक्ष में। सौतुक का अर्थ क्या होगा? प्रत्यक्ष में। कान्ह है, कान्ह है, कान्हा कहना के नाम की जकरी। जकरी का अर्थ होता है रट लगाना, रट लगाना। और हमारा हृदय है वो जागते हुए, सोते हुए, सौपन में और प्रत्यक्ष में कान्हा कहना के नाम की रट लगाए रहता है। हमेशा भगवान श्री कृष्ण का नाम रटता रहता है। और ये जो तुम योग का संदेश हमारे लिए लेकर के आए हो, अली, अली का अर्थ होता है भंवरा, लेकिन यहां पर ये जो अली है इसका अर्थ होगा उद्धव। अली शब्द किसके लिए आया है? उद्धव के लिए। अली, हे उद्धव, सुनत ही जोग, जोग यानी योग, तुम्हारे योग की कथा, सुनत ही, सुनते ही, ऐसो लगत, ऐसो यानी ऐसा, लगत यानी लगता है। हे उद्धव, तुम्हारे योग की कथा सुनते ही ऐसा लगता है जो जैसे कड़वी, कड़वी, ककरी, ककड़ी खाली हो। भाई जैसे कड़वी ककड़ी है, वो खाते ही मुंह का स्वाद है वो बिगड़ जाता है, ठीक है, एक कड़वाहट है वो मुंह में भर जाती है और हम थूक देते हैं कि ये तो बहुत गंदा हो गया, स्वाद है वो बिगड़ गया। वैसे ही अभी हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही तुमने जो योग का संदेश दिया है, हमारा पूरा स्वाद है वो ही बिगड़ गया है, हमारा जो मन है वो खराब हो गया है। इसलिए योग का संदेश है उसको किसके समान बताया है? कड़वी ककड़ी के समान बताया है। दोबारा देखो इस लाइन को, हे उद्धव, तुम्हारे योग का संदेश सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खाली हो। अब देखो, सोई वो ही व्याधि, रोग, व्याधि का अर्थ क्या होगा? रोग हमें ले आए। हे उद्धव जी, तुम वही रोग हमारे लिए, हम ले यानी हमारे लिए आए, ले आए हो। हे उद्धव जी, तुम वही रोग हमारे लिए ले आए हो जो देखी ना हमने कभी देखा है, सुनी ना हमने कभी सुना है, न करी न अब कभी हमने अनुभव किया है। करी का अर्थ यहां करना नहीं है भाई, ऐसा थोड़ी है कि 4-5 लोग बैठ गए, चलो आज मलेरिया बनाते हैं, मलेरिया तैयार कर लेते हैं, चलो आ जाओ बैठ जाओ कोरोना तैयार करते हैं। तो करी का अर्थ करना थोड़ी है, यहां है अनुभव करना। करी का अर्थ क्या हो जाएगा? अनुभव करना। यानी कि योग के संदेश को गोपिकाओं ने एक रोग बताया है, और रोग भी ऐसा जो कभी ना तो उन्होंने देखा है, ना कभी उसके बारे में उन्होंने सुना है, और ना कभी उन्होंने उसका अनुभव किया है। दोबारा देख लो इस लाइन को, हे उद्धव जी, सोई यानी वही, व्याधि यानी रोग, हमें ले यानी हमारे लिए आए, ले आए हो। हे उद्धव जी, तुम वही रोग हमारे लिए ले आए हो, देखी ना कभी देखा है, सुनी ना कभी उसके बारे में हमने सुना है, न करी न कभी हमने उसका अनुभव किया है। आगे सूरदास जी कहते हैं, यह योग का संदेश तो तिन्हें यानी उन्हें ले दीजिए, सौंप दीजिए। हे उद्धव जी, यह योग का संदेश तो उन्हें दे दीजिए जिनके मन यानी मन चक्री यानी चंचल होते हैं। चक्री का अर्थ क्या होगा? चंचल। यानी योग का संदेश है ये तो उनको ले जाकर के दे दो जिनके मन क्या है? चंचल है। क्योंकि हमारा जो हृदय है वो तो किससे बंधा हुआ है? भगवान श्री कृष्ण से बंधा हुआ है।
किस प्रकार? हारिल पक्षी की लकड़ी के समान। हारिल पक्षी लकड़ी को छोड़ने वाला नहीं है और हमारा हृदय है वो कृष्ण को छोड़ने वाला नहीं है। तो अब ये योग का संदेश है, आपका ज्ञान है, ये किसको दे दो? उनको दे दो जिनका मन क्या है? चंचल है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। जैसे मान लो आज इच्छा हो गई, आज हनुमान जी की भक्ति करने लग गए, कल दुर्गा माता के पास चले गए, परसों भैरव बाबा के पास चले गए, उसकी भक्ति करने लग गए, तो मन क्या हो गया? अस्थिर हो गया, चंचल हो गया। और आपकी बात पर ऐसे लोग हैं वो आसानी से विश्वास कर लेंगी। इसलिए आपका योग का संदेश है वो तो ऐसे लोगों को जाकर के दे दीजिए जिनका मन चंचल है। धन्यवाद। आगे देखेंगे दूसरा पद। थैंक यू।